ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, प्रधानमंत्री का ये ऐलान और उसके बाद की प्रतिक्रिया जरा ले लीजिए आप लोगों से। आपके साथ लोग मौजूद हो, किसान अगर मौजूद हो तो। देखिए सुमित, अपने आप में ये जो खबर है चौंकाने वाली है, क्योंकि किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। खुद जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर थे, उन तक को ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो नियम है उनको वापस लेने की बात की है, कानूनों को वापस लेने की बात की है तीनों को। क्या सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानून जिनका आप लोग विरोध कर रहे थे वो वापस ले लिए? प्रधानमंत्री ने जो कानून वापस लिए हैं, वैसे लोगों के हित में, किसान के हित में ही प्रधानमंत्री जी उस कानून को लागू करना चाहते थे। पर कुछ किसान ऐसे जो अपने स्वार्थी तत्व के हिसाब से पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में चलते हैं और अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको पार्टी में ले लेते हैं, किसान हित को नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान हित में जो चल रहा था तो मोदी जी उसको सही कर रहे थे, और जो पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है तो उसमें पार्टी पॉलिटिक्स फंसा देते हैं किसान। तो किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी जो कर रहे थे, कानून लागू कर रहे थे, किसान के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन मोदी ने तो वापस ले लिया कानून। नहीं, इसमें क्या है, इनको मोदी जी को संशोधन करना चाहिए। जो बीच लोगों के माध्यम से वो खत्म करना चाहते थे, वो यदि कानून वापस रहेगा तो वो तो पूरी पार्टी तो वही चलती आई रहेगी। इसलिए मोदी जी सोच समझ के इस कानून को वापस ले, वो जो किसानों के हित में हो वो काम करे। वाकई में एक आंदोलन किसानों का था? वाकई में किसानों का था, लेकिन उन्होंने लगाया, इन्होंने वापस लिया तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया। ये देश के हित में ही वापस ले लिया, हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने। आपको क्या लगता है? अच्छा है। ये जो कानून वापस लेने का फैसला है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये गलत है, किसानों के हित में नहीं था। मोदी ने सही किया था। कुछ उग्रवादियों ने इसमें मिलके उग्रवादी का आपको क्या लगता है कि जो ये कानून वापस लेने की बात हुई है, आश्वासन मिला है कानून वापस लेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? किस तरीके तो मिला जुला असर है किसानों का। कुछ लोगों का मानना है कि जो पहले कानून की बातें थी वो ठीक थी, वो कानून सही थे, वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि अच्छा हुआ है जो कानून वापस लेने की घोषणा की गई है। सुमित, ठीक है, भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक जुड़े हुए हमारे साथ। दीपक, क्या कह रहे हैं भरतपुर के लोग, भरतपुर के किसान प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद? क्या प्रतिक्रिया उनकी, क्योंकि कुछ किसान समर्थन में भी थे इस बिल के? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरह से लगातार 3 जो कृषि कानून थे उनको लेकर के सड़कों पर किसान उतरे हुए थे, और कुछ किसान जो थे वो समर्थन में भी थे, लेकिन ज्यादातर जो किसान थे वो इनका विरोध कर रहे थे। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 3 कृषि कानून है उनको वापस लेने की घोषणा की गई है, उसके बाद किसानों में जो है थोड़े किसान जो है खुश नजर आ रहे हैं। किसानों के चेहरे हैं उन पर रौनक नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा था, उस संघर्ष की आज जीत मिली है। कुछ बड़े जमींदार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात किस तरह से जो है कृषि कानूनों को आज घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का फैसले का स्वागत करना चाहता हूं, और अपने किसान भाइयों की एकता को आज मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी जीत हुई है। देखा जाए तो सही मायने में दिवाली आज है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर मोदी जी पहले ये फैसला ले लेते तो इतने किसान भाइयों की जो जान गई, जो शहीद हुए वहां पे, उनके परिवारों का क्या? थोड़ा उनके बारे में अगर प्रधानमंत्री जी सोचें तो सही मायने में उनके घर में भी तो मुखिया गए हैं उनके। तो इतना ही बोलूंगा, जो आज जो कृषि कानून बिल वापस लिए हैं मोदी जी ने, तो किसान भाइयों की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से लंबे समय से किसान जो थे सड़कों पर उतर के बेस चीज कानूनों का विरोध कर रहे थे, कुछ किसान समर्थन में भी थे। अभी भी टिकैत साहब ने जो है ट्वीट किया है कि संसद में जब तक जो है ये रद्द नहीं होगा, जब तक हम सड़कों पर बैठे रहेंगे। देखिए साहब, टिकैत साहब बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, तानाशाही इनकी सरकार है। इतना वक्त ले लिया इन्होंने, तो वो तो बिल्कुल संसद में लाए ना वो तुरंत अभी कभी पास करवाएं। वो तो मुखिया हैं इस देश के, उनको सोचना चाहिए। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? क्या फैसला सही है? स्वागत करते हैं आप फैसले का? सही मायने में तो मोदी जी ने जो ये फैसला लिया है वो किसानों के हित का फैसला है, और सही मायने में 2 साल से जो किसानों की दीपावली अंधकार में हो रही थी, सही मायने में किसानों की अब दीपावली का जैसा जश्न है। इस कानून से किसानों को जो राहत मिलेगी वो बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी,
क्योंकि किसान इतना परेशान था, 1 साल से संघर्ष कर रहा था। लगभग 600 या 800 मौतें किसानों की हुई हैं। अगर ये फैसला पहले ही मोदी जी ने ले लिया होता तो जो 600 या 700 आदमियों की जो डेथ हुई है, उनके परिवार बच जाते, उनके मुखिया बच जाते, और ये असहनीय घटना किसानों को सहन नहीं करनी पड़ती। किसान धूप में, बरसात में और सर्दी के मौसम में 1 साल से इस प्रयास को में लगा रहा है, संघर्ष में लगा रहा है कि ये कानून जो केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, इनको हटाया जावे। मोदी जी ने अब ये जो एक्शन लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस एक्शन के लिए जो टिकैत जी कह रहे हैं कि इसको लोकसभा में पारित करके और इस बिल को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जावे। देखिए, बिल्कुल सुमित, इस फैसले का जो है किसानों ने स्वागत सवाल किया है। पूछ लगातार लीजिए, किसान टिकैत जी जो कह कि रहे हैं ठीक है, पारित हो जाएगा, सदन में भी बात हो जाएगी, लेकिन क्या तब तक किसानों को धरने पर से हट नहीं जाना चाहिए? क्या लगता है इन्हें? प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बिल वापस ले रहे हैं, तो किसान अपने घर जाए। और शायद फैसला भी इसलिए लिया गया है ताकि वो सड़कों पर परेशान ना हो। एक सवाल और है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने द्वारा घोषणा की गई है, टिकैत साहब कह रहे हैं कि इस फैसले को जो है लोकसभा में रद्द किया जाएगा, तभी हम, क्या उनको जो है प्रधानमंत्री की बात मान लेनी चाहिए? क्या किसानों के हित के लिए ही तो ये फैसला लिया गया है? तो अब तो सड़क से हट जाना चाहिए उनको। सही, देखिए, जब इन्होंने इतना टाइम लगाया है तो ये वापस लेने में, ये अभी क्यों नहीं ले लेते वापस? तब हमें इन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बिल्कुल किसानों के बारे में सोचा ही नहीं। ये भी आके इन्होंने जो चुनाव आने वाले हैं, एक प्रलोभन दे रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यपाल जी, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं इसमें प्रधानमंत्री का बड़प्पन देखता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अल्टीमेटली समस्या को समझा और किसानों के हित में फैसला किया। और किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना लंबा ऐतिहासिक आंदोलन बिना किसी हिंसा के चलाया और अल्टीमेट कुर्बानियां दी। सर, आपने अगर ये कहें कि इस फैसले को वापस लेने के लिए, इस बिल के लिए आपने प्रधानमंत्री से काफी आपने कोशिशें की थी, और ये कहें अगर तो गलत नहीं होगा, शुरुआत आपने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, और आज अगर ये कहा जाए आपकी कोशिशें रंग लाई? नहीं, मैं तो नहीं इसको कहना चाहता हूं, आप कह दें तो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हीं ने फैसला किया है। लेकिन किसान सर अब भी ये कह रहे हैं, किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक सदन में बिल पास नहीं होता, फैसले को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे, हम सड़कों पर जमे रहेंगे, धरना देते रहेंगे। उनसे क्या कहेंगे आप? मैं किसानों के साथ हूँ हर हालत में, जहाँ जो भी करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता सर, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है तो अब वापस हो गए ये बिल, और प्रधानमंत्री ने फैसला भी इसीलिए लिया ताकि जो किसान परेशान हो रहे हैं सड़कों पर, अब कम से कम वो परेशान ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री का बड़प्पन है, पर ये जल्दी से जल्दी बिल टेक्निकली जैसे वापस होने वो वापस हो जाए तो उनका यकीन जग जाएगा किसानों जी। लेकिन हर प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ वक्त लगता है सर, तो आपको नहीं लगता किसानों को वापस चले जाना चाहिए अब? नहीं, किसानों को जो ठीक समझे वो करना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को समझाने में हम थोड़ा नाकाम रहे शायद। इस बात के इन शब्दों के मायने क्या निकाले जाए? क्या किसानों तक केंद्र सरकार अपनी बात नहीं पहुंचा पाई? ये तो हुआ ही, किसानों को नहीं लगा, वो तो कहते रहे सरकार के ये फायदे में है, किसानों को लगा नुकसान में है। इस बिल के फायदे थे या नुकसान थे सर? सरकार कह रही है फायदे हैं, और कुछ किसान इस बिल के समर्थन में भी थे। वो कोई नहीं थे, वो सब वैसे ही थे, लफंडर फालतू किस्म के किसान। कोई जेन्युइन किसान इसके पक्ष में नहीं था। अच्छा।